जंगल में कड़ाके की धूप थी। रानो चिड़िया पसीने से तरबतर सूखी घास के तिनके इकट्ठा कर रही थी ताकि बरसात से पहले घोंसले की मरम्मत कर सके। उफ, आज सूरज कुछ ज्यादा ही आग उगल रहा है। टुनटुनी को मना किया था कि बाहर न जाए, पर वह बच्ची कहाँ मानने वाली है। उधर नदी के किनारे टुनटुनी चिड़िया ठंडे पानी में खेल रही थी। अचानक उसकी नजर कीचड़ में दबी एक चमकती चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या है? इतनी चमक, जैसे सूरज का कोई टुकड़ा जमीन पर गिर गया हो। उसने अपनी नन्ही चोंच से उसे बाहर निकाला और पंखों से साफ किया। वह एक बेहद सुंदर सुनहरी चूड़ी थी। जैसे ही टुनटुनी ने उसे अपनी कलाई में डाला, चारों ओर रोशनी फैल गई। वाह, ये तो जादुई है। काश मेरा घोंसला तिनकों का नहीं, सोने का होता। पलक झपकते ही नीम के पेड़ पर एक विशाल जादुई महल खड़ा हो गया, जो बादलों को छू रहा था। शाम को जब रानो वापस लौटी तो वह रास्ता भटक गई। जहाँ उसका पुराना घोंसला था, वहाँ अब एक आलीशान महल था। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? मेरा पेड़, मेरा घर कहाँ गया? टुनटुनी, तू कहाँ है? टुनटुनी महल की खिड़की से झांकते हुए बोलती है। दीदी, ऊपर आइए। अब आपको उस टूटे फूटे घोंसले में रहने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी जादुई चूड़ी का कमाल। रानो अंदर आई, पर उसका मन अशांत था। टुनटुनी, यह सब ठीक नहीं लग रहा। जादुई चीजें अक्सर एक कीमत मांगती हैं। हमें अपनी मेहनत की सूखी रोटी में जो सुख था, वह इस महल में नहीं मिलेगा। दीदी, आप हमेशा पुरानी बातें करती हैं। अब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। अब मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा अपनी टेढ़ी आंखों से सब देख रहा था। उसके दिमाग में शैतानी योजनाएं बन रही थीं। काऊ, किस्मत हो तो ऐसी। इस छोटी सी टुनटुनी के पास इतना बड़ा खजाना। अगर ये चूड़ी मेरे पास आ जाए तो मैं बाजों को भी अपना गुलाम बना लूंगा। अगले दिन टुनटुनी घमंड में चूर होकर जंगल के चौक पर बैठी थी। तभी एक बूढ़ी गौरैया उसके पास आई। बेटी टुनटुनी, सुना है तुम्हारे पास जादुई शक्ति है। मेरा घोंसला कल की हवा में उड़ गया। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हट बुढ़िया, क्या मैं अब घर बनाने वाली मजदूर दिखती हूँ? जाओ यहाँ से, मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। जैसे ही टुनटुनी ने यह कहा, उसे अपनी कलाई पर एक तेज चुभन महसूस हुई। चूड़ी थोड़ी छोटी हो गई और उसकी त्वचा में धंसने लगी। आह, ये अचानक क्या हुआ? ये चूड़ी इतनी टाइट क्यों हो रही है? तभी कालू कौवा वहाँ बड़े प्यार से आया। अरे टुनटुनी बिटिया, क्या हुआ? लगता है ये चूड़ी तुम्हें परेशान कर रही है। लाओ, मुझे दिखाओ, मैं इसे ढीला कर देता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। नहीं टुनटुनी, इसे मत छूने देना, ये धोखेबाज है। चुप रहिए दीदी, आप तो बस जलती हैं कि मेरे पास जादुई शक्ति है। कालू भाई, देखिए ना, ये बहुत दर्द दे रही है। कालू कौवे ने जैसे ही चूड़ी को छुआ, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने टुनटुनी को जोर से धक्का दिया और चूड़ी खींचने लगा। मूर्ख चिड़िया, अब ये मेरी है। अब देख, मैं इस जंगल का क्या हाल करता हूँ। नहीं, ये मेरी है, छोड़ो मुझे। रानो अपनी बहन को बचाने के लिए बीच में कूदी। कालू कौवे ने अपने तेज पंजों से रानो पर हमला कर दिया। रानो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। टुनटुनी, भाग यहाँ से, इसे यह मत ले जाने देना। यह पूरे जंगल को तबाह कर देगा। अपनी शक्ति का प्रयोग भलाई के लिए कर, तभी ये बंधन टूटेगा। टुनटुनी ने अपनी घायल बहन को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने क्या कर दिया? दीदी, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और चूड़ी से प्रार्थना की। हे जादुई शक्ति, अगर तुम सच में मेरी हो तो मेरी बहन को ठीक कर दो। इस लालची कौवे को सजा दो। मुझे फिर से वही गरीब टुनटुनी बना दो, पर मेरी दीदी को वापस लौटा दो। अचानक चूड़ी से एक दिव्य प्रकाश निकला। कालू कौवा उस रोशनी के ताप को सह नहीं पाया और फरफराते हुए कोसों दूर जा गिरा।
महल धीरे धीरे धुएं में बदल गया और फिर से वही पुराना नीम का पेड़ और तिनकों का घोंसला वहां आ गया। रानो की आंखें खुली। वह पूरी तरह स्वस्थ थी। चूड़ी अब टुनटुनी की कलाई पर एकदम फिट थी और उसकी चमक अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। यह महल एक पिंजरा था और मेरा घमंड मेरी बेड़ियाँ। जो बीत गया उसे भूल जा टुनटुनी। आज तूने सबसे बड़ी शक्ति पाली है, निस्वार्थ प्रेम की शक्ति। हाँ दीदी, अब यह चूड़ी तभी चमकेगी जब किसी को जरूरत होगी। चलिए आज हम मिलकर उस बूढ़ी गोरैया का घर बनाते हैं। तभी दूर से कालू कव्वे की तरकश आवाज सुनाई दी। काव काव, आज तो बच गई टुनटुनी, पर याद रखना मैं फिर लौटूंगा। ये चमकती चीज एक ना एक दिन मैं छीन कर ही रहूंगा, चाहे मुझे पूरा जंगल क्यों ना जलाना पड़े। कालू, तू अभी भी नहीं समझा? ये चूड़ी तुझे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि तेरे दिल में सिर्फ काला अंधेरा है। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई ज्ञान देने वाली। तुम दोनों बहनें इस टूटे घोंसले में ही सड़ोगी। मुझे तो बस एक मौके का इंतजार है। जैसे ही तुम्हारी आंखों से परोपकार का भूत उतरेगा, ये कालू फिर झपट्टा मारेगा। आज मेरी किस्मत खराब थी, वरना ये चूड़ी मेरा ताज होती। कालू भाई, इंतजार तो आप पूरी उम्र कर सकते हैं, पर अब ये चूड़ी आपके लालच से नहीं, मेरे प्यार से चलती है। अगली बार आए तो जरा संभल कर आना, क्योंकि अब ये चूड़ी सिर्फ रक्षक नहीं, सजा देने वाली भी बन गई है। देख लूंगा। काव काव, आज का दिन ही खराब था। कालू कव्वा बड़बड़ाता हुआ और अपनी चोट सहलाता हुआ घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद टुनटुनी और रानो ने मिलकर जंगल के हर दुखी पक्षी की मदद की। कालू कव्वा उस दिन के बाद कभी उस तरफ नहीं दिखा। टुनटुनी ने सीख लिया था कि जादू चीजों में नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले के दिल में होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शक्तियाँ और साधन मिलने पर अहंकार करना पतन का कारण बनता है, जबकि दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य ही असली महानता है।